क्या खटाखट गारंटी वाली गुगली पर खुद कांग्रेस ही फंस गई है? आखिर कांग्रेस अध्यक्ष को अपने ही मुख्यमंत्रियों को नसीहत क्यों देनी पड़ गई? इस पर सियासत में जबरदस्त तूफान उठा है। बीजेपी में सुपर टॉप लेवल से लेकर दक्षिण तक अब कांग्रेस की तमाम गारंटियों पर सवालों की तीर चल रहे हैं। कांग्रेस सफाई पर सफाई दे रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि जिस मुद्दे पर राहुल गांधी बढ़कर बोल रहे हैं, जिन गारंटियों के दम पर कई सूबे में सरकार बनाई, उसमें नया बखेड़ा क्यों है। बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। फ्री बीज स्कीम यानी मुफ्त की ऐसी रेवड़ी जिस पर सियासत से लेकर अदालत तक दलीलों के कई दौर चले और अब राहुल की खटाखट वाली गारंटी पर तगड़ा बवाल हो गया। बीजेपी के हमले तेज हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से, जो उन्होंने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच में बैठ कर दिया कि गारंटी के नाम बताएं, नंबर न गिनाएं। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರು, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। अब सवाल है कि राहुल गांधी के खटाखट को तुरुप का इक्का बताने वाली कांग्रेस को गारंटी का खौफ क्यों सताने लगा? क्या कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों के हाथ तंग हो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10-10 गारंटी का भारी भरकम वादा किया था। हिमाचल में 10 गारंटी का वादा किया था, जिसमें सुक्खू सरकार अभी तक 5 पूरा करने का दावा करती है। हिमाचल में ओपीएस लागू करने की गारंटी दी थी। अभी भी प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लग रहा है। करीब 9,000 कर्मचारी जुड़ने बाकी हैं। महिलाओं के खाते में 1,500 भेजने की गारंटी दी थी, जिसमें 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किया है। 28,249 महिलाओं को लाभ मिला। इसी तरह कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने चुनाव के दौरान गारंटी खूब गिनाई, खटाखट पैसे भेजने का दम भरा था। लेकिन दोनों ही राज्यों में गारंटी को अमल में लाना चुनौती बनी हुई है। इसलिए खड़गे ने जितनी चादर उतना पैर फैलाने की नसीहत दी थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने कांग्रेस के तुरुप के इक्के यानी खटाखट गारंटी पर सीधा हमला किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए देश की अर्थव्यवस्था से खेल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास करने की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उन्होंने कुछ ऐसे भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं किए गए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। इस पर 7 सवालों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। प्रधानमंत्री के पोस्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष का यही वो जवाब है, जिसमें उन्होंने 7 सवाल पूछे। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके आगे लिखा, साल में 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? महंगाई लगातार क्यों बढ़ रही है? अच्छे दिन का क्या हुआ? विकसित भारत का क्या हुआ? न खाऊंगा न खाने दूंगा क्या हुआ? मैं देश नहीं झुकने दूंगा क्या हुआ? कास्ट सेंसस और फ्री बीज गारंटी, कांग्रेस इन्हीं 2 तुरुप के इक्कों के दम पर अखाड़े में हुंकार भरती आई है। अब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की सच्चाई खुद अध्यक्ष की जुबान पर आ गई। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई, और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं।
पिछले 10 सालों से इस देश ने सिर्फ और सिर्फ जुमले सहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा सहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ सहा है। 2 करोड़ रोजगार सालाना बनने वाले थे, 15 लाख सबके बैंक अकाउंट में आने वाले थे, रुपए और डॉलर का मूल्य 1 होने वाला था, पेट्रोल और डीजल 35-40 पे बिकने वाला था। ये सारे जुमले नरेंद्र मोदी जी के चलते इस देश ने सहे हैं। शहमात के खेल में फंसी फ्रीबीज स्कीम में कोई भी दल पीछे नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में गारंटी के अंदर कई फ्रीबीज स्कीम चल रही हैं, तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में कई स्कीमें सरकार के फाइनल फेज में शुरू हुई। If he has an issue with guarantees, let him withdraw Ladli Behna from Madhya Pradesh and Maharashtra. Who's telling him not to? कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पगलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है। तो देर आए दुरुस्त आए। मैं खड़गे जी का बयान को स्वागत करता हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही लोगों को प्रॉमिस करना चाहिए जो हम कर सकता हूं। 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने पहली बार NYAY स्कीम के जरिए 72,000 रुपए देने का वादा किया था, जबकि कोरोना काल में शुरू हुई मुफ्त राशन स्कीम का पीएम मोदी ने काफी विस्तार कर दिया। चुनाव में मुफ्त गैस सिलेंडर, बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाएं इसी फ्रीबीज स्कीम के अंदर आती हैं। दिल्ली में तो मुफ्त बिजली पानी वाला केजरीवाल मॉडल आपके लिए इतना हिट रहा कि पंजाब में भी इसी तरह की स्कीमें लागू हैं। गुजरात, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा वादा किया था। यानी मुफ्त वाली सियासत में कोई भी पार्टी या कोई भी राज्य पीछे नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। फ्रीबीज स्कीम पर सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत में भी इसे चैलेंज किया गया। 2 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 3 मुख्य न्यायाधीश सुनवाई भी कर चुके हैं। मुफ्त की रेवड़ी फ्रीबीज के खिलाफ 2022 में अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में उन्होंने मुफ्त उपहार जैसे वादों पर रोक लगाने की अपील की। इस याचिका पर तत्कालीन सीजेआई NV रमन्ना की बेंच में सुनवाई भी हुई थी। 3 सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में सुनवाई शुरू की। उनके रिटायरमेंट के बाद यह मामला नवंबर 2022 को तत्कालीन सीजेआई UU ललित के सामने आया। उनके बाद 2023 में तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी सुनवाई की। इसी तरह दूसरी याचिका इस साल दाखिल हुई। शशांक जयश्रीधर की ओर से यह याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि फ्रीबीज के नाम पर घूस बांटे जा रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले अक्टूबर में तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई इस पर की थी, और आगे क्या होगा इस पर अभी देखने वाली बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस मामले में अपनी राय दे चुके हैं। मगर वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबीज ऐसा दांव है कि कोई भी दल पीछे नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि इसे सॉफ्ट टारगेट कहा गया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। बार बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कल्चर बनाम विकासवाद पर नसीहत देते रहे, चुनावी हथियार बनाने वालों को सावधान करते रहे। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन आज का नहीं है, बल्कि 7 दशक पुराना है। कभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और भोजन के लिए शुरू हुई स्कीम देखते देखते टीवी, साड़ी और बिजली पानी जैसी जरूरतों तक जुड़ गई। आप भी देखिए देश में फ्रीबीज की ऐसी स्कीमें जो आज भी सुर्खियों का सबब बनी है। 1954 से 1963 के बीच तत्कालीन मद्रास में मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी। 1967 में डीएमके सरकार ने 4.5 किलो चावल देने का वादा किया था। 1990 में जयललिता ने मुफ्त में साड़ी, प्रेशर कुकर और टीवी देने का दाव चला। 90 के दशक में पंजाब में अकाली दल सरकार ने मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की। 2006 में डीएमके ने वोटर्स को रंगीन टीवी देने का वादा किया था। वादों और दावों की बिसात पर मुफ्त की रेवड़ी पर खूब दाव खेला जाता रहा है। हालांकि मुफ्त की सेवाओं को लेकर कई जानकार सवाल भी उठा चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था के नजरिए से ये इस पैटर्न को खतरनाक भी बता चुके हैं।
सियासी दलों की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्रीबीज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने चिंता जताई थी और मुफ्त की सेवाओं पर संतुलन बनाने का सुझाव दिया था। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।